बच्चे लास्ट वीडियो तक हम लोग टीलोफेज के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो तक हम लोग टीलोफेज के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने बात की थी क्या हो जाएगा, दो न्यूक्लियस का, दो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। दो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोफेज में हमारे पास थी सिंगल सेल, प्रोफेज में हमारे पास थी सिंगल सेल थी। टीलोफेज में हमारे पास दो डिस्टिंक्ट सेल्स पाई जाएंगी, ठीक है ना। ओके, इस सबको चालू करने से पहले हमने माइटोसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो कैरियोकाइनेसिस था जिसमें हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी। कैरियोकाइनेसिस में क्या था, हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी। फिर सेकंड था साइटोकाइनेसिस, जिसमें हमने बात की थी डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म की। डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म ये कहता है आपसे, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म आपसे ये कहता है, हमने यहाँ प्रोफेज लिया हमने यहाँ पे प्रोफेज लिया, इसके बाहर की तरफ क्या बना रखा है हमने, साइटोप्लाज्म बना रखा है। बाहर की तरफ क्या बना रखा है, साइटोप्लाज्म हमने बना रखा है, ठीक है ना। ये भी जैसे जैसे सेल होगी, दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ लास्ट में टीलोफेज तक, तो आधा आधा कहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, दोनों सेल्स में चला जाएगा। आधा आधा पेरेंट सेल्स में जब पूरा था, पेरेंट सेल में क्या था, पूरा था, ये टीलोफेज तक आने तक, टीलोफेज के आने तक, ठीक है ना, दोनों में क्या हो जाएगा, आधा आधा बट जाएगा। तो इसका डिवीज़न किस प्रकार से हो, तो इसको हम लोग बी प्रकार से लिखते हैं। इसको हम लोग सेकेंड प्रकार से इस प्रकार से लिखा जाता है, साइटोकाइनेसिस। इसका भी पूरा का पूरा प्रोसेस होता है आपने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले एक प्रोसेस में हमने एक आया कि यहाँ पे हमने एक सेल ले ली, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, एक सेल ले लिया, जो कि हमने टीलोफेज तक बात की थी, दो डिफरेंट टाइप की सेल्स बनने लगे। इनके बीच में क्या होगा, एक छोटी सी सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। सेंटर में एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। सेल प्लेट धीरे धीरे क्या होगी, पूरी इस सरफेस की तरफ, यहाँ की तरफ बढ़ती जाएगी और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये सेल का। इसको इस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सेल प्लेट छोटी थी, बाद में थोड़ी सी बड़ी हो गई। उसके बाद की जो स्टेज आएगी उसमें और बड़ी हो जाएगी और देन सेल प्लेट क्या कर देगी, इनको सेपरेट कर देगी, बिल्कुल इस प्रकार से क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी। ये हो जाती है आपकी सेल प्लेट, ये क्या हो जाती है आपकी सेल प्लेट हो जाती है, ठीक है ना। एक कंडीशन तो ये थी, एक कंडीशन फर्स्ट सेल प्लेट हुई। सेकंड कंडीशन आती है जो, और सेल प्लेट का फॉर्मेशन यहाँ पे लिख भी देते हैं, फिगर सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, हमेशा सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अगर बात की जाए यहीं पे सेकंड नंबर डाउट के एनिमल सेल की, एनिमल सेल्स में जिस प्रकार से बैक्टीरिया में डिवीज़न होता है उस प्रकार से होता है। यहाँ पे हम एक सेल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, सेल ले लिया। ये दो डॉटर सेल्स हो गई हैं। इसके बाद की जो कंडीशन आएगी, इसमें अंदर की तरफ एक ग्रूव बनना चालू होगा। अंदर की तरफ क्या होगा, एक ग्रूव बनना चालू होगा। मतलब सेल वॉल थी, ये अंदर की सेल मेम्ब्रेन थी, ये अंदर की तरफ धंसना चालू करेगी, ठीक है ना। इसके जो बाद की कंडीशन, इसमें इन्वॉल्यूशन थोड़ा सा, सेल मेम्ब्रेन जो है ये ज़्यादा अंदर की तरफ धंस जाएगी, ये दो सेल बन जाएंगे और लास्ट में दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इसको लिख सकते हैं हम फिगर
सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्शन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। कॉन्स्ट्रिक्शन से बोलते हैं इन्हें सेल। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, या ग्रुप भी बोल सकते थे, सेल ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके याद रह जाता है वो देख सकते हैं हम। साइटोकाइनेसिस था, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं हम लोग। ये जो साइटोप्लाज्म था आधा आधा किस प्रकार से बते, पूरा पाया जाएगा इस स्टेज में। बीच में एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो, ये सेल प्लेट धीरे धीरे कहाँ हो, सेल वॉल की तरफ बढ़ती जाएगी, और जो सेल साइटोप्लाज्म आधा इस तरफ था आधा इस तरफ था, ये क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और दोनों सेल्स क्या हो जाएंगी, अलग अलग पाई जाएंगी। ये हो गई प्लांट सेल की बात। फिर बात आई यदि एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, तो एनिमल सेल्स में क्या होगा, जो सेल वॉल है इसमें ग्रूव का फॉर्मेशन लगेगा, अंदर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ धंसने लगेगी, इसको हम लोग बोलते हैं सेल कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे साइटोप्लाज्म में दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर देगा, यदि इसको हम लिखा जाए, यदि इसको क्या किया जाए, लिखा जाए, तो इस प्रकार से हम लोग लिख भी सकते हैं। द साइटोकाइनेसिस इज different in the animal cell and प्लांट सेल। अब सबसे बढ़िया बात ये निकल के आती है, प्लांट सेल की हमने बात की है, उसमें सेल प्लेट से होगा, सेल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। एनिमल सेल में होगा सेल कॉन्ट्रैक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर कभी भी सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप से होगा, और दोनों प्लेट हमने देख ली है, दोनों हमने तरीके देख लिए। इन द प्लांट सेल्स, the cytokinesis begins with the formation of cell plate, ठीक है ना। सेल प्लेट की हेल्प से हो रहा है किसमें, प्लांट में। इन द एनिमल सेल्स, it begins with the formation of a पेरिफेरल ग्रुप, यह बोल सकते हैं सेल ग्रुप, सेल के अंदर धंसने के कारण, ठीक है ना, सेल के अंदर धंसने के कारण। ये जो हमने प्रोसेस पूरा का पूरा देख लिया है, फिर बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस जरूरी क्यों है, इसका क्या महत्व है, पहली बात तो सबसे बढ़िया महत्व यही आता है सेल के ग्रोथ में क्या होगा, जैसे एक सेल से क्या बनी है, दो सेल्स बनी है, जिससे क्या होगी, प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों की ग्रोथ हो। दूसरी बात कर सकते हैं, हमारे कहीं भी मान लो लग जाती है, किसी भी स्किन पे लग जाती है किसी भी कारण से, तो इसमें क्या होती है, सेल्स आपस में ग्रोथ करती हैं, डेवलप होती है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कह सकते हैं जितने भी सेल की रिपेयरिंग में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है ना, सेल्स की रिपेयरिंग में हेल्प करती है। जैसे हम लोग फर्स्ट देखते थे, द माइटोसिस हेल्प्स इन द बॉडी ग्रोथ by forming new cells,
फॉर्मिंग न्यू सेल्स, न्यू सेल्स के फॉर्मेशन से ग्रोथ कर सकते हैं। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, the number of the chromosome remain unchanged, इसमें क्रोमोसोम नंबर में किसी प्रकार का चेंज नहीं है, बस सेल नंबर बदल गया, सेल डबल हो चुकी है। यहाँ पे एक सेल हुई थी प्रोफेज में, टीलोफेज तक आते आते 2 सेल्स बन गई, लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कहीं भी किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। सो द डॉटर सेल्स become similar to the पेरेंट सेल, पेरेंट सेल से क्या होती है, सिमिलर पाई जाएगी, ठीक है ना। द माइटोसिस हेल्प टू मेंटेन प्रॉपर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इन द सेल, मतलब सेल में क्या है, जो भी साइटोप्लाज्म पाया जाएगा और साथ ही साथ न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसका जो मात्रा है वो बराबर पाई जाएगी, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। द माइटोसिस हेल्प्स इन द repairing of वाउंड का मतलब होता है घाव, और प्लांट के अंदर टिश्यू या एनिमल टिश्यू की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। रिपेयरिंग ऑफ वाउंड का मतलब होता है घाव और टिश्यू को, और वाउंड को क्या करता है, रिपेयर करने में हेल्प करता है, रिपेयर करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अच्छा, एक डिवीज़न ये हो जाता है आपका क्या, माइटोसिस यहाँ पे पूरा, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका माइटोसिस पूरा। उसके बाद में एक स्टेज और आती है किसकी, मियोसिस की आएगी। मियोसिस को हम लोग पढ़ लेंगे एक बार। हम यहाँ पे एक बार बात करें यदि सेल डिवीज़न की, कि हमने करना क्या क्या है, ठीक है ना। सेल डिवीज़न के टाइप की यदि बात की जाए, ठीक है ना, सेल डिवीज़न कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का होगा। फर्स्ट होता है एमाइटोसिस, क्या होगा, एमाइटोसिस, जो कि हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था, फंजाई वगैरह में पाया जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा, ठीक है, एमाइटोसिस। फिर आता है माइटोसिस, और देन आता है मियोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर इक्वल पाए जाएंगे, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। ये जो माइटोसिस था, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हमने बात की थी कैरियोकाइनेसिस की, सेकंड हमने बात की साइटोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 स्टेजेस में। फर्स्ट थी प्रोफेज, सेकंड थी मेटाफेज, थर्ड थी एनाफेज, फोर्थ थी टीलोफेज, फोर्थ क्या थी, टीलोफेज, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस हमारा सिमिलर था, जो कि हमने इस प्रकार से देख लिया, जिसमें सेल में डिवीज़न हो रहा था, ठीक है ना। मियोसिस होता है, मियोसिस को भी हम लोग 2 प्रकार से बांट सकते हैं। मियोसिस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक होता है मियोसिस फर्स्ट, सेकंड होता है मियोसिस सेकंड। इसको आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है कैरियोकाइनेसिस में, साइटोकाइनेसिस में, ठीक है ना। कैरियोकाइनेसिस में और
साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस में स्टेजेस पाई जाएंगी, जैसे प्रोफेज फर्स्ट पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लगाया हमने, मेटाफेज फर्स्ट पाई जाएगी, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। इस प्रकार से प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड देन टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में एनाफेज सेकंड, यह कह सकते हैं सिमिलर टू माइटोसिस। ये क्या होंगी, सारी की सारी स्टेजेस किससे सिमिलर होंगी, माइटोसिस के सिमिलर पाई जाती है, किसके, माइटोसिस के सिमिलर पाई जाएंगी ये वाली सारी स्टेजेस। तो इस प्रकार से हमको सेल डिवीज़न में पढ़ना है। अभी तक हम लोग ये जो स्टेजेस हमने बनाई है, एक इस प्रकार से मैंने इसको ब्रीक कर दिया चार्ट को, ठीक है ना, चार्ट को कर दिया ब्रीक कर दिया। इधर का पोर्शन जो है एमाइटोसिस पढ़ चुके हैं, माइटोसिस पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस की चारों स्टेजेस पढ़ लिया विद डायग्रामेटिकली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले किसकी, मियोसिस की हम लोग बात करने वाले। माइटोसिस का हमने सिग्निफिकेंस भी देख लिया है, ठीक है ना, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।